श्री हनुमान अंक में प्रेत बाधा निवारण के संबंध में अनुष्ठान। पहला है प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसी राम सर चाप धर। प्रतिदिन 11 माला के हिसाब से 49 दिनों तक इसका जप करना चाहिए। दूसरा है श्री हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठ करके पंचोपचार से उनकी पूजा करके कम से कम 7 शनिवार तक प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें। तीसरा है इस 64 यंत्र को भोजपत्र पर लाल चंदन से लिख करके मेढ़वाकर सभी कमरों में टांक दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चौसठ अक्षर वाला जो यंत्र है, इसके 4 के 16 कोष्ठ बना देने चाहिए। पहले में शुरू होने से दाहिनी तरफ 24, 31, 2, 7, दूसरी लाइन में 6, 3, 28, 27, तीसरी लाइन में 30, 25, 8, 1, चौथी लाइन में 4, 5, 26, 29। यह यंत्र तैयार हो जाता है। इसको लिख करके इसको चारों साइड पर ओम लिख दे। इस तरह से यंत्र तैयार हो जाता है। चौथा है प्रेत की सद्गति के लिए भागवत का सप्ताह अनुष्ठान के रूप में 1 पाठ और श्री विष्णु सहस्त्र नाम के 108 पाठ कराने चाहिए। इससे प्रेत बाधा निवारण हो जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में कहाँ हनुमान से वीर बांके, भट भट मुकट 10 कंठ साहस शैल, श्रृंग विदारणी जन वज्र टांकी, दसन धरी धरनी चिकरत दिमाग दिगाज कमठु, शेषु संकुचित संकित पिनाकी, चलत माही मेरु उच्छलत सायर सकल, विकल विधि बधिर दिशि विदिशि झांकी, रजनीचर धरनी धर गर्भ अभ्रक स्त्रवत, सुनत हनुमान की हाँक बाकी। दूसरा है कौन की हाँक पर चौंक चंडीसु, कौन की हाँक पर चौक चंडीसु विधि, चंड कर थकित फिरी तुरग हाँके, कौन के तेज बल सीम भट भीम से, भीमता निरखी कर नैन ढाके, दास तुलसी के विरुद्ध वर्णत विदुष
वीर बिरुदेत बर बैरी थाके नाक नर लोक पताल कौं कहत किन कहाँ हनुमान से वीर बांके। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान जी का स्वप्न में दर्शन एक अनुष्ठान। मैं साधकों के लाभार्थ श्री हनुमान जी के एक अनुष्ठान के विषय में लिख रहा हूँ। ये अनुष्ठान मेरे एक सज्जन मित्र ने मुझे बतलाया था और उन मित्र महोदय को ये एक विद्वान द्वारा वृद्ध ब्राह्मण द्वारा प्राप्त हुआ था। ये मेरे मित्र द्वारा अनुभूत है। इस अनुष्ठान के नियम बहुत सरल हैं। ये अनुष्ठान कुल 81 दिन का है। अच्छा मुहूर्त देख करके इसे प्रारंभ करना चाहिए। अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है तथा शोर नख कृंतन मद्यपान और मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है। अनुष्ठान आरंभ के दिन प्रातः काल उठ करके शौच मुख मार्जन और स्नान के अनंतर शुद्ध वस्त्र पहन करके एक लोटा जल लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान करावें। प्रथम दिन एक दाना उड़द हनुमान जी के सिर पर रख करके 11 प्रदक्षिणा करें। बाद में नमस्कार करके मन ही मन अपनी कामना श्री हनुमान जी के सामने रखें तथा उड़द का दाना लेकर के घर लौटावें और उसे अलग रख दें। दूसरे दिन से एक एक उड़द का दाना बढ़ाते रहना चाहिए। 41वें दिन 41 दाने रख करके बाद में 42वें दिन से एक एक दाना कम करते जाना चाहिए। जैसे 42वें दिन 40, 43वें दिन 39 और 81वें दिन एक दाना। 81वें दिन का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसी दिन रात को हनुमान जी स्वप्न में दर्शन दे करके साधक की कामना पूर्ति करते हैं। 81 दिन तक जो उड़द के दाने अलग जमा किए गए थे उन्हें नदी में बहा देना चाहिए। इस तरह से श्री हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन होते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में शाबर मंत्र और उनके प्रभाव। विश्व रूप रघुवंश मणि करहूं वचन विश्वास। ये संपूर्ण विश्व भगवान जी का स्वरूप है, भगवान ही हैं। उसी प्रकार शब्द मात्र भगवान नाम है। जगत का मूल कारण शब्द है। ये बात स्फोटवाद प्रतिपादित करता है। प्रत्येक शब्द एक कंपन उत्पन्न करता है और प्रत्येक कंपन एक रूप व्यक्त करता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर कुछ रेखाएं मात्र होती हैं जो आंखों से नहीं दिखती। इन्हीं रेखाओं पर सुई घूमती है तो शब्द उत्पन्न होता है। ये रेखाएं गाने वाले के शब्द के कंपन से रिकॉर्ड पर बनी हैं। वर्षों पहले कल्याण में कभी छपा था कि फ्रांस में किसी ने एक ऐसा यंत्र बनाया था कि उसके सम्मुख कोई गीत या स्तुति गाने पर यंत्र में लगे पर्दे पर रखे रेत के कण उछल कर एक आकृति बना देते थे। एक भारतीय सज्जन ने जब उस यंत्र के सम्मुख काल भैरव की स्तुति गाई तो यंत्र के पर्दे पर रेत के कणों से काल भैरव का रूप बन गया।
शब्द से कंपन होता है। सृष्टि के सब पदार्थ कंपन से बनते बिगड़ते हैं, ये भी विज्ञान मानता है। इसलिए मंत्रों की शक्ति को समझना कठिन नहीं होना चाहिए, किंतु शब्दों में क्या शक्ति है ये श्रद्धा ऋषि जानते थे। उन्होंने ऐसे शब्दों की योजना की तथा उनके प्रयोग की ऐसी विधि निश्चित की जिससे उन मंत्रों को निर्दिष्ट विधि से काम में लेकर के अभीष्ट फल प्राप्त किया जा सके। इनमें वेद, पुराण तथा तंत्रों के बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिनके प्रयोग में पर्याप्त सावधानी आवश्यक है। सविधि करने पर ही वे फल देते हैं। थोड़ी सी त्रुटि हो तो अनुष्ठान निष्फल हो जाता है, अथवा देवता उग्र हों तो अनुष्ठान उल्टा दुष्प्रभाव भी दिखला सकता है। कुछ शावर मंत्र ऐसे हैं जो उच्चारण मात्र से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। इन्हें उज्जीवित करने के लिए बहुत थोड़ी प्रक्रिया आवश्यक होती है। शावर मंत्रों की वर्ण योजना प्रायः बड़ी अटपटी होती है। उनका कोई अर्थ हो ही ये आवश्यक नहीं है, फिर भी उनका प्रभाव तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। इस तरह से शावर मंत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में शाबर मंत्र एवं श्री हनुमान मंत्र प्राय 4 प्रकार के माने गए हैं: वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक एवं शाबर। चमत्कार फल प्रधान डामर मंत्र तो शाबर मंत्र की ही कोटि में माने जाते हैं। कलियुग के जीवों पर दया करके उन्होंने शाबर मंत्रों को कीलित नहीं किया, इसलिए ये मंत्र अल्प साधना एवं प्रयास से ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनकी सिद्धि के लिए सिद्ध गुरु से दीक्षा एवं गुरु की कृपा आवश्यक है। जिसे पद्धति की साधना करनी हो उसके संप्रदायगत आचारों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अभीष्ट शावर मंत्र की दीक्षा उपयुक्त विधि से लेकर के दीपावली या होली की रात्रि अथवा ग्रहण काल में उसका निर्दिष्ट संख्या के अनुसार जप करने तथा विधि पूर्वक होम आदि करने से सिद्ध होता है। तत्पश्चात उसका नित्य जप करना चाहिए। जहाँ मंत्र की जप संख्या निर्दिष्ट ना हो वहाँ उसका 108 या 1008 बार जप कर लेना चाहिए। शाबर मंत्रों की प्रयोग विधि यद्यपि ग्रंथों में मिलती है, तथापि उनके संबंध में गुरु मुख से जानकारी प्राप्त कर लेना ही अधिक अच्छा है। मंत्र शक्ति पर पूर्ण विश्वास साधना तथा प्रयोग का मूल आधार है, ये बात रखें। शाबर मंत्रों का प्राचीन शास्त्रीय रूप क्या था कहा नहीं जा सकता। सुप्रसिद्ध तंत्रों में योगिनी जाल शंभरम उल्लेख मिलता है। संभव है ये बात शाबर मंत्रों से संबंधित रही हो। ऋग्वेद में परम मायावी शंबर नामक असुर का एवं उसकी शांबरी माया का उल्लेख मिलता है, परंतु आजकल उपलब्ध मंत्र प्रायः भाषा मंत्र हैं। अतः उनका मूल चाहे आसुरी माया विद्या में हो, पर वे अति प्राचीन नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है
कि कलयुग में जीवों के कष्ट को देख करके उसे दूर करने के लिए जगहित की करुण कामना से प्रेरित होकर के श्री उमा महेश्वर इन शाबर मंत्रों की सृष्टि की। यद्यपि इन मंत्रों के अक्षर भी अनमिल होते हैं तथा इनका कोई अर्थ भी नहीं होता, तथापि महेश के प्रताप से ये मंत्र तत्काल अपना चमत्कारिक फल प्रकट कर देते हैं। करी बिलोकी जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अगथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। शाबर मंत्र ध्वनि प्रदान होते हैं तथा इनमें निहित देव शक्ति, गुरु शक्ति एवं मंत्र शक्ति ही उच्चारण मात्र से अभिव्यक्त होकर के अपना प्रभाव दिखलाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि शाबर मंत्र तंत्रों के बाद गुरु गोरखनाथ जी के समय में मध्य युग में अभिव्यक्त हुए हैं तथा उनके बाद भी समय समय पर अभिव्यक्त होते रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि मंत्रों में गुरु गोरखनाथ, राजा अजयपाल, लोना चमारी, हांडी दासी, चंडी, इस्माइल जोगी आदि के उल्लेख एवं लोक हिंदी भाषा में मंत्रों की रचना से होती है। देवों में महादेव का तथा देवियों में कामाख्या देवी का स्मरण विशेष रूप से किया गया है। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, हनुमान जी एवं सुग्रीव आदि की शक्ति का स्मरण करके भी शाबर मंत्र रचे गए हैं। शाबर मंत्रों में रोग पीड़ा आदि की सचेतन सूक्ष्म व्यक्तित्व से युक्त मान करके उनसे पीड़ित व्यक्ति को छोड़ करके चले जाने की प्रार्थना की गई है, या देवता अथवा गुरु के आदेश से उन्हें जाने को कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लौकिक जगत के सभी क्रियाकलाप सूक्ष्म प्राण जगत की विविध शक्तियों द्वारा अधिष्ठित एवं नियंत्रित हैं। शाबर मंत्रों की साधना से इन सूक्ष्म शक्तियों या देव शक्तियों का अनुग्रह प्राप्त करके सभी लौकिक कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। श्री हनुमान चिरंजीवी हैं तथा जब तक ये पृथ्वी है तब तक श्री राम काज के साधन एवं लोक हित की सिद्धि के लिए इस पर निवास करेंगे। उनकी शक्ति सर्वत्र वायु प्रवाह के समान व्याप्त है। मेरु तंत्र के अनुसार श्री हनुमान जी के मंत्र चारों युगों में शीघ्र फल देने वाले हैं। अतः श्री हनुमान जी के शाबर मंत्रों का संग्रह यहाँ लोक कल्याण की कामना से प्रस्तुत किया जाता है। पहला है सिर पीड़ा दूर करने के लिए। लंका में बैठ के माथ हिलावे हनुमंत, लंका में बैठ के माथ हिलावे हनुमंत, सो देखी के राक्षस गण पराई दुरंत। बैठी सीता देवी अशोक वन में, देखी हनुमान को आनंद भई मन में। गई और विषाद देवी स्थिर दर्शाई, अमुक के सिर व्यथा पराई। अमुक के नहीं कछु पीर, नहीं कछु भार, आदेश कामाख्या हरिदासी चंडी की दोहाई। सिर की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति को दक्षिण की ओर मुख करके बैठा दे।
सिर से हाथ से पकड़ करके मंत्र उच्चारण करते हुए झाड़ें। अमुक के स्थान पर रोगी का नाम ले लें। इस तरह से ये जो मंत्र है सिर पीड़ा को दूर कर देता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। दूसरा है आधा शीशी दूर करने के लिए। वन में ब्याई अंजनी कच्चे वन फल खाई। हाँक मारी हनुमंत ने इस पिंड से आधा शीशी उतर जाए। ये आधा शीशी दूर करने के लिए है। दूसरा है इसमें ओम नमो वन में ब्याही बांधी उछल वृक्ष पे जाए। कूद कूद शाखा नरी कच्चे वन फल खाए। आधा तोड़े आधा फोड़े आधा देव गिराए। हंकारत हनुमान जी आधा शीशी जाए। किसी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म से झाड़ें। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तीसरा मंत्र है नेत्र रोग शमन करने के लिए। ओम नमो बने ब्याई बांधी जहां जहां हनुमंत। आखी पीड़ा कशावरी गिहया थने लाई। चरियों जाई बसमंतन गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। आंख पर हाथ फेरते हुए 7 बार मंत्र पढ़ करके फूकें, व्यथा मिट जाएगी और इस तरह से नेत्र रोग शमन हो जाएगा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। चौथा है करण मूल पीड़ा दूर करने के लिए। वनरा गाठी वांदी तो डांटे हनुमान कंठ। बिलारी बाती थनेली करण मूल सम जाई। श्री रामचंद्र की बानी पानी पथ हो जाई। विभूति से 7 बार झाड़ने से करण रोग नष्ट हो जाता है। इस तरह से करण मूल पीड़ा दूर हो जाती है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। पांचवा है बिच्छू का विष झाड़ने के लिए। पर्वत ऊपर सुरही गाई कारी गाय की चमड़ी पूछी। तेकरे गोबरे बिछी भी आई। बिछी तोरे का 18 जाति 6 कारी 6 पीरी 6 भूमा धारी 6 रत्न पवारी। 6 कुम हुम छारी। उतरो बिछी हाड हाड पोर पोर ते। कस मारे लील कौं गर मोर महादेव को दुहाई। गोरा पार्वती को दुहाई। अनीत तेहरी शडार बन छाई। उतरही बिछी हनुमंत की आज्ञा दुहाई हनुमंत की। इस तरह से बिच्छू का विष उतर जाता है। इसी में दूसरा है ओम हरि मरकट मरकटाई स्वाहा। मंगलवार को 1 लाख जाप तथा दशांश हवन करने से सिद्धि होती है।
पवन पुत्र हनुमान जी की जय। छठा है अंड वृद्धि रोग दूर करने तथा सर्प निवारण के लिए ओम नमो आदेश गुरु को जैसे के लेहु रामचंद्र कबूत ओसे कहूँ राध बिनी कबूत पवन पुत हनुमंत धाऊ हर हर रावण कूट मीरावन श्रवि अंड खेती श्रवि अंड अंड बिहंड खेती श्रवै बाजम गर्भ ही श्रवण स्त्री शीलही श्रवि शाप हर हर जंभीर हर हर। मंत्र पढ़ करके फूले हुए अंडकोश को हल्के हाथ से मलें तथा अभिमंत्रित जल को पिलावें तो अंडवृद्धि शांत हो जाती है। मिट्टी के एक ढेले को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके सांप के बिल पर रखने से सांप निकल जाता है। इस तरह से अंडवृद्धि और सर्प निवारण का मंत्र। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सातवां है भूत प्रेत दूर करने के लिए भादो भूत जहां तुम उपजो छाड़ो गिरे पर्वत चढ़ाई सर्ग दुहेली तुझ भी झिल मिल ही हुंकारे हनुमंत पचारे भीमा जरी जारी जारी भस्म करें जो चापे सिंह। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। आठवां है चूहा दूर करने के लिए पीत पीतांबर मूषा गाधी ले जाई हूं हनुमंत तो बांधी ए हनुमंत लंका के राव एही कोने पैसे हूं एही कोने जाऊं। स्नान करके हल्दी की 5 गांठ और अक्षत को लेकर के उस मंत्र को पढ़ करके जहां चूहा आता हो वहां घर पर खेत में डाल दें, इससे चूहा भाग जाता है। यह है चूहा दूर भगाने का मंत्र। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। 9वां है सुअर और चूहा दूर करने के लिए हनुमंत धावती उदरही ले आवे बांधी अब खेत खाए सुअर और घर में रहे मूस खेत पर छाड़ी बाहर भूमि जाए। दोहाई हनुमंत की जो अब खेत में सुअर घर में मूस जाए। प्रयोग विधि है संख्या 8 में बताई हुई विधि के अनुसार है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। 10वां है शरीर रक्षा करने के लिए ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र का 1000 जप करने से सिद्धि होती है। इसके बाद इस मंत्र के 3 बार उच्चारण मात्र से कार्य सिद्धि होती है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। 11वां है अर्श रोग निवारण के लिए ओम काका कथा कोरी करता ओम कर्ता से होए यर्सना 10 हरंस प्रकटे खूनी बादी बवासीर न होए मंत्र जान के न बतावे 12 ब्रह्म हत्या का पाप होवे लाख जप करे तो इसके वश में ना होवे शब्द साचा पिंड काचा
तो हनुमान का मंत्र साचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। रात्रि के रखे हुए जल को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके शौच समय खुदा का प्रक्षालन करें तो बवासीर नष्ट हो जाती है। 1,00,000 जप करने वाले के जीवन में कभी बवासीर होती नहीं। बारहवां है पीलिया रोग निवारण के लिए। ओम नमो वीर बेताल असराल नरसिंह देव खादी तु शादी पीलिया तो भिदाती कारे झारे पीलिया रहे न नेक निशान जो कहीं रह जाए तो हनुमंत की आन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। 13वां है दांत का कीड़ा झाड़ने के लिए। ओम नमो आदेश गुरु को वन में ब्याई अंजनी जिन जाया हनुमंत कीड़ा मकड़ा पाकड़ा ए तीनों भस्मंत गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र के 1,00,000 जप से सिद्धि होती है। जप का आरंभ दीपावली की रात्रि से करना चाहिए। मंत्र सिद्ध होने पर नीम की डाली से झाड़ने पर उसी क्षण पीड़ा नष्ट हो जाती है। मंत्र उच्चारण के साथ कागज या बांस की नाली से कीड़े वाले दांत को कटेरी के बीजों का धुआं देने से कीड़े गिर जाते हैं। इस तरह से दांत का कीड़ा झाड़न होता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। 14 है नेत्र रोग शमन करने के लिए। ओम झलमल झलमल जहर भरी तलाई अस्ताचल पर्वत से आई जहां बैठा हनुमंत जाई फूटे न पाके करे न पीड़ा जति हनुमंत हरे पीरा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नाम आदेश गुरु को। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। इस मंत्र का सिद्ध करके 11 बार उच्चारण करते हुए नीम की डाली से झाड़ें। लगातार 3 दिन झाड़ने से नेत्र रोग एवं पीड़ा का शमन हो जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। 15वां है अग्नि बंद करने के लिए। अज्ञान बांधो विज्ञान बांधो घोरा घाट 8 कोटि बेसंदर बांधो अस्त हमारा भाई आन ही देखे झझके माही देखे बुझाई हनुमंत बांधो पाना होड़ जाए अग्नि भवेत के जसमती हाथी होड़ बेसंदर बांधो नारायण साखी मारी गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। साधक पाठक इसमें से एक या अनेक मंत्रों की अपने प्रयोजन के अनुसार साधना कर श्री हनुमान जी की कृपा से अपनी कामना सिद्ध करे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सहायक मंत्र हैं शाबर चिंतामणि मत्स्येंद्र नाथ कृत। प्रकाशक योग प्रचारणी गोरक्ष तिल्ला काशी। दूसरा है बृहत शाबर तंत्र। तीसरा है साबरीमन तंत्र।
चौथा है साबरी तंत्र भाषा, पांचवा है मंत्र महाविज्ञान चतुर्थ खंड, संस्कृत संस्थान बरेली। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।